हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक, जिसमें बताया गया है कि नो लॉस इन दिस योगा, अर्थात इस योग में कोई भी नुकसान नहीं है। तो हम श्लोक पढ़ेंगे। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद। इस प्रयास में, अर्थात अगर आप जो है आध्यात्म में प्रयास करते हैं, न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। थोड़ा सा प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। कोई भी भौतिक कार्य आप शुरू कीजिए, अगर उसका एंड तक आप ना पहुँचे तो फिर आपको सफल नहीं माना जाएगा। तो वो काम जो है, अगर आप आधे में छोड़ दिए तो उसको आधा ही माना जाएगा, बल्कि आपको असफल कहा जाएगा कि वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में जो प्रारंभ किया जाने वाला जो कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अर्थात वो आधा हो गया फिर भी वो आधा ही रहेगा, और फिर जो अगली बार शुरू होगा फिर वो उसी आधा से ही शुरू होगा। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे कर्म अधूरा क्यों ना रह जाए। कृष्ण भावनामृत का 1% अगर 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका स्थायी फल होता है। अगली बार में उसको क्या करना पड़ेगा, 1% फिर नहीं करना पड़ेगा, 2% से शुरू करना पड़ेगा। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं अजामिल का। अजामिल श्रीमद् भगवद गीता में छठा स्कंद में प्रथम द्वितीय तृतीय अध्याय में उनके बारे में चर्चा है। अजामिल एक हालांकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो एक वेश्या से आसक्त हो गए, और उस वेश्या से आसक्त होकर उन्होंने अपने पत्नी, अपने माता पिता को भी त्याग दिए, और उस वेश्या के गर्भ से उन्होंने कई संतानें उत्पन्न की। वेश्या को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हुए, लेकिन स्वीकृति के कारण उन्होंने जो आखिर संतान था, वो जो वेश्या के गर्भ से आखिर संतान जन्म हुआ था, उसका नाम नारायण रख दिए थे। मृत्यु के समय जब यमदूत आए तो उनको देखकर, यमदूतों को देखकर, उनके भयानक चेहरा को देखकर अजामिल डर गए, और उन्होंने पास में जो उनका जो छोटा बेटा खेल रहा था नारायण, उसको पुकारने लगे, नारायण नारायण कहकर। तुरंत नारायण के दूत आकर पहुँचे, और नारायण के दूत जो है अजामिल को यम पास से मुक्त कर दिए। तो वहाँ पे यमदूत और नारायण दूत, विष्णु दूतों के बीच में एक संवाद हुआ। यमदूत ये समझाना चाह रहे थे कि यह अजामिल बहुत बड़ा पापी है, लेकिन विष्णुदूत यही कह रहे थे कि इससे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान नारायण का नाम लिया है। तो इसी प्रकार यमदूत वहाँ से हार जाते हैं, और फिर यमराज जी के पास जाते हैं, और यमराज जी के पास उन्होंने जब
इसका क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो यमराज भी उनको कहते हैं कि जो विष्णुदूत कहे हैं वो सही है, क्योंकि भगवान जी का नाम लेने से सभी पापों से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और आज हम लोगों ने गलती कर दी, आप लोग दोबारा इस प्रकार की गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनके नामों का जो उच्चारण करते हैं, उनके चारों तरफ उनके विष्णुदूत गदा लेकर उनको जो है सुरक्षा देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसने अजामिल ने जो है बचपन में जो भी जो है धर्म किया था, उस धर्म के कारण वो जो है कितना बड़ा विपद से वो बच जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक और श्लोक उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरेर्भजन पक्वथ पते ततो यदि यत्कृबा भद्रम बुधम मुष्य किं को वार्थ अप्तो भजताम स्वधर्मतः। कोई अगर अपना धर्म को छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है, फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें क्या हानि? अगर कुछ दिन भी उसने कृष्ण भावनामृत का कर्म कर लिया और पूरा नहीं कर पाया, गिर गया, कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करेगा तो वहीं से शुरू करेगा। लेकिन यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है और इससे उसको क्या लाभ होगा? बल्कि अगर भौतिक कार्य में अगर वो एक्सपर्ट भी हो जाता है, लाभ क्या मिलेगा? बस ये संसार में वाह हो सकता है, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं। ऊपर में ये नहीं देखा जाएगा तूने कितना बिल्डिंग बनाया, तूने कितना धन कमाया, तूने कितना यश कमाया। वहाँ तो यही देखा जाएगा तूने कितना भगवान का नाम लिया, कितना भगवान जी का भक्ति किया, कितने वैष्णवों की सेवा की। और यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा भी ले, तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? अगर जो अपने आत्मा को खो दिया उसने, और हो सकता है कि पूरे विश्व को उसने जीत लिया, उसे लाभ क्या मिलेगा? हमने नहीं देखा हिरण्यकशिपु, क्या पूरे संसार का वो सम्राट नहीं था? पूरे संसार का सम्राट होते हुए भी कैसे गया? जो है भगवान के जो है चंगुल से बच नहीं पाया। सो भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो मटेरियल एडवांसमेंट इज टेम्पररी, आप कितना भी एडवांस कर लो, दैट इज टेम्पररी, बट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इटर्नल। आध्यात्मिक में जो आप आगे बढ़ते हैं, दैट इज इटर्नल, वो शाश्वत है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कम से कम इतना तो निश्चित है कि उससे जो है अगले जन्म में किसी ब्राह्मण या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि उसको ऊपर उठने का एक अवसर प्राप्त हो सकेगा। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप जो है अपना कमेंट दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि भगवत गीता का ज्ञान सभी के पास पहुँचे और सभी शांति और सुख से जीवन व्यतीत करें। हरे कृष्णा।